तुलसीदास जी ने हर जगह पे राम नाम का नाम लिया, क्योंकि वह कहते हैं जो रा का अर्थ होता है वो होता है ब्रह्म, और जो माँ का अर्थ होता है वो होता है जीव। जो जीव ब्रह्म में लीन हो जाए वही राम को पा सकता है। ऐसे तो मंत्रा में भी माँ आता है और रा आता है, फिर इससे विपरीत कैसे हो गई? कहाँ राम और कहाँ मंत्रा, उसमें भी माँ आ रहा है, उसमें भी रा आ रहा है, लेकिन कितनी विपरीत है। जो इसमें जो मंत्रा में है माँ पहले आ रहा है, अर्थात जीव पहले आ रहा है, और रा ब्रह्म है वो बाद में आ रहा है। अब इसमें मंत्रा ने क्या मांगा कि मेरे भरत को राज्य मिले, और उसके बाद जो है राम को राज्य मिले। अर्थात जो भरत है ये भरण पोषण है। जो क्या हम हर जीव क्या करते हैं, अपने लिए पहले कहते हैं कि हमें ब्रह्म, हमें जो है भरण मिले, हमारा पेट भरे, तब जाकर हम कहते हैं हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, अर्थात हमें जो है राम बाद में मिले। पहले हम हर जीव अपने लिए खोजते हैं। जो इसमें हमारा जो शरीर है वो 10 इंद्रियों के बराबर है। जो 10 इंद्रियां हैं वो जो है हमारा दशरथ के रूप में है। जो हमारा शरीर है वो अयोध्या है। जो इसमें कई है वो द्वेष का रूप करती है, और जो मथुरा है वो बुद्धि का काम कर रही है। अब इसमें जब हमारी बुद्धि द्वेष में लगी होगी तब तक हम राम को पा नहीं सकते। जब हमारी बुद्धि राम में लगेगी तभी जाकर हम उसे पा सकते हैं। लेकिन हम जो है मोह में, अहंकार में, क्रोध में इतने लिप्त रहते हैं कि हम राम को जान ही नहीं पाते। जब हम जिसके लिए इतना करते हैं, जो वो हमें दुख देते हैं, तब हमारी बुद्धि को समझ आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। जब मथुरा ने कई ने भरत के लिए राज्य मांगा, तो भरत ने ही आकर माँ को दोषी माना, और जब आकर शत्रुघ्न ने मथुरा को मारा तो उन्होंने उनके लिए राज्य मांगा, लेकिन अपनों ने ही आकर अपनों को दुख दे दिया। तो मंत्रा को लगा जिसके लिए मैंने सब किया वो ही मुझे दुख दे रहे हैं। हम भी क्या है अपने परिवार के लिए ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन जब अपने ही कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तब समझ में आता है कि हमने इनके लिए इतनी सारी उम्र निकाल दी पर हमारा तो कोई काम नहीं। तब आखिर में समझ आता है कि हमने जो करना था वो तो हमने किया नहीं, जो नहीं करना था वही सारी उम्र करते रह गए। तब